माइग्रेन की समस्या। जी हाँ, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का जीना बिल्कुल दुश्वार कर देती है। माइग्रेन में होता क्या है? माइग्रेन में हमारे सिर में दर्द होता है। हमारे सिर में इस तरह का कुछ हलचल महसूस वह इंसान करता है, जैसे लगता है कि पास में कहीं बम फोड़ा जा रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है, उसके वजह से उसके सिर में दर्द शुरू होने लगता है। इसका वजह है केमिकल इनबैलेंस। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में हार्मोन्स का जो एक लेवल है, जो हार्मोन्स का एक सीमा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाता है। वो क्या होता है? या तो वह अधिक हो गया, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, अगर उसकी मात्रा अधिक हो गई तब भी हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अगर वह हार्मोन्स का लेवल कम हो गया तब भी हमें इसका सामना करना पड़ेगा। तो आज जो है बात माइग्रेन की समस्या को कैसे ठीक करें। एक पहला तरीका आता है, आप अंग्रेजी दवाइयों को लेते हैं और थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि वो हमारे ऑर्गन्स जो हैं, हमारे बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं? बिल्कुल बेचार शून्य हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एक बेहोशी की हालत में वह नर्व चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? दर्द का एहसास नहीं होता है, लेकिन दर्द बना रहता है। और जब वही उसका टाइम पीरियड खत्म होता है, जब उसका समय सीमा समाप्त होता है, तो पुनः हमें दर्द होने लगता है। तो हमारे डॉक्टर से सलाह देते हैं कि इस दवा को सुबह खाना है, दोपहर खाना है और शाम को खाना है, 3 टाइम। यानी कि जब तक उसका असर खत्म हो, जब तक उस दवा का असर खत्म हो, तब तक आप दूसरा डोज ले लें। तो जिससे क्या होगा कि आपको दर्द का एहसास नहीं होगा और आपको लगता है कि मेरा माइग्रेन ठीक होता जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम कुछ देर के लिए अपने आप को एक भुलावे में रखते हैं, कुछ देर के लिए हम थोड़ा सा आराम महसूस कर लेते हैं और लगता है कि माइग्रेन ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। कुछ देर के लिए वो तो रहता ही है, लेकिन आपको वह महसूस नहीं होता है। उसके लिए कुछ दवाइयां आपको दे दी जाती हैं। अब इसका परमानेंट इलाज क्या है? माइग्रेन को ठीक करने के लिए परमानेंट इलाज क्या है? इसका परमानेंट इलाज अगर देखा जाए तो सिर्फ योग है। योग के माध्यम से आप इसका इलाज कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपकी अंग्रेजी दवाइयां छूट सकती हैं। आपको करना क्या है? आपको माइग्रेन को समाप्त करने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ 3 ही काम करना है। पहला काम, सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है, यही काम, पहला काम अपना लीजिए। और दूसरा काम जो करना है आपको, आप अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कम से कम शुरुआत आप करेंगे 30 सेकेंड से शुरुआत करिए। शुरुआत में 30 सेकेंड करिए, फिर उसके बाद से गैप दीजिए 10 सेकेंड का, फिर दूसरी आवृत्ति आप करिए। तो 30-30 सेकेंड का कम से कम आप 15-15 बार आप अनुलोम विलोम आप करें। यह करने के बाद से फिर 30 सेकेंड तक आपको कपालभाति करना है, जिसे फायर ऑफ ब्रीथ कहते हैं, ब्रीथ ऑफ फायर कहते हैं। आप जैसे जो भी समझ लें, कपालभाति हमारी भाषा में कपालभाति, और जो इंग्लिश वर्ड है इसका एक ऐसा सांस लेने की प्रक्रिया जो आग की जैसे होती है, जिसे आप ब्रीथ ऑफ फायर भी कहते हैं। तो उसको आपको करना है। उसको में भी आपको 30 सेकेंड की एक आवृत्ति करनी है। आवृत्ति का मतलब 30 सेकेंड तक आपको करना है, ठीक है। तो उसको भी करके आपको 15 बार करना है। 15-15 बार आप करते रहिए। शुरू में ये थोड़ा सा आपको काफी मुश्किल होगा, और जैसे आप करेंगे इस काम को तो आपको एक एक्टिविटीज महसूस होगा, आपको एक सनसनाहट सी महसूस होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके ब्रेन में एक तरह की सनसनाहट शुरू हो गई, और वह सनसनाहट इस बात का प्रमाण देता है कि अब आपका माइग्रेन उस दिशा में मुड़ चुका है कि अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा। अगर इसको आप कंटिन्यू बनाए रखते हैं, इसको कंटिन्यू आप बनाए रहे, आप दवा लेते रहिए। अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप दवा लीजिए, लेकिन इस योग को अपना लीजिए। 90 दिन इसको करके देखिए। 90 दिन बाद ये गारंटी है कि आपका माइग्रेन कंट्रोल में होगा। इसका प्रभाव जो है जितना पहले था उसमें बदलाव आने लगेंगे, आपकी शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होने लगेगी और आपके बॉडी में चेंजेस होने लगेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
तो माइग्रेन को समाप्त करने का सिर्फ एक यही तरीका है। दूसरा, अगर हम दवा पे रहेंगे, अगर कुछ 90 दिन की बात है, 90 दिन अगर हम देते हैं तो शायद हमेशा हमेशा के लिए दवा खाना छूट जाएगा। आई होप कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।